इस कहानी में भगवान बुद्ध ने भिक्षु चक्षुपाल की निंदा करने वाले भिक्षुओं को बताया कि जब तक किसी को किसी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जाता, तब तक उसे निंदा नहीं की जानी चाहिए। इस कहानी से हम ये भी सीख सकते हैं कि हमें दूसरों के बारे में जल्दबाजी में निष्कर्ष नहीं निकालने चाहिए। भगवान बुद्ध ने कहा कि भिक्षु चक्षुपाल अंधे थे, इसलिए उन्होंने जानबूझकर कीड़ों को नहीं मारा होगा। उन्होंने कहा कि कीड़े शायद चक्षुपाल की कुटी के पास मर गए थे और भिक्षु चक्षुपाल को उनका कोई भी संबंध नहीं था। इस कहानी से हमें ये भी सीख मिलती है कि हमें दूसरों के साथ दया और करुणा से पेश आना चाहिए। हमें याद रखना चाहिए कि हम सभी इंसान हैं और हम सभी गलतियां करते हैं। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण शिक्षाएं दी गई हैं जो हम इस कहानी से सीख सकते हैं। किसी को दोषी ठहराने से पहले सभी तथ्यों को जानना महत्वपूर्ण है। दूसरों के बारे में जल्दबाजी में निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए। हमें दूसरों के साथ दया और करुणा से पेश आना चाहिए। इस कहानी से हमें ये भी सीख मिलती है कि भगवान बुद्ध एक दयालु और समझदार शिक्षक थे। उन्होंने अपने शिष्यों को सही और गलत के बीच अंतर करने और दूसरों के साथ दया और करुणा से पेश आने के लिए सिखाया। भगवान बुद्ध ने चक्षुपाल के अंधेपन के पीछे के कारण के बारे में जो कहानी बताई, वो एक दृष्टांत है जो ये सिखाती है कि कर्म के सिद्धांत के अनुसार हमारे कार्यों के परिणाम हमारे पिछले जन्मों में भी हो सकते हैं। इस कहानी में चक्षुपाल ने एक अंधी महिला की आंखों को ठीक किया, लेकिन जब महिला ने दासी बनने से इनकार कर दिया, तो चक्षुपाल ने उसे सबक सिखाने के लिए या बदला लेने के लिए उसे अंधा कर दिया। इस पाप के कारण चक्षुपाल अगले जन्म में अंधे पैदा हुए। ये कहानी हमें ये भी याद दिलाती है कि हमें दूसरों के साथ दयालु और करुणामय होना चाहिए। हमें दूसरों को नुकसान पहुंचाने से बचना चाहिए, भले ही वे हमसे गलत करें। यहाँ इस कहानी से कुछ महत्वपूर्ण सबक दिए गए हैं। कर्म के सिद्धांत के अनुसार हमारे कार्यों के परिणाम हमारे पिछले जन्मों में भी हो सकते हैं। दूसरों के साथ दयालु और करुणामय होना चाहिए। दूसरों को नुकसान पहुंचाने से बचना चाहिए। इस कहानी को एक प्रेरक कहानी के रूप में भी देखा जा सकता है। चक्षुपाल ने अपने पिछले जन्म के कर्म के कारण अंधा होना पड़ा, लेकिन उन्होंने बुद्ध के मार्ग का अनुसरण किया और अंततः मुक्ति प्राप्त की। ये हमें ये याद दिलाता है कि हर कोई परिवर्तन कर सकता है और अपने पिछले कर्मों से मुक्त हो सकता है। भगवान बुद्ध की यह कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन में सुख और शांति प्राप्त करने के लिए हमें आध्यात्मिक खेती करनी चाहिए। इस कहानी में किसान भौतिक खेती का प्रतिनिधित्व करता है। वो हल जोतता है और बीज बोता है और अंत में उसे अनाज की फसल मिलती है। लेकिन बुद्ध आध्यात्मिक खेती का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनके पास श्रद्धा, तपस्या, पाप भीरुता, विचार, स्मृति, जागरूकता और अप्रमाद जैसे बीज हैं। इन बीजों को लगाकर वो आध्यात्मिक ज्ञान और मुक्ति की फसल काटते हैं। कहानी में किसान बुद्ध की आध्यात्मिक खेती को समझ नहीं पाता है। वो सोचता है कि बुद्ध को भी भौतिक खेती करनी चाहिए, लेकिन बुद्ध उसे समझाते हैं कि आध्यात्मिक खेती ही वास्तविक खेती है। यह वो खेती है जो हमें जीवन में वास्तविक सुख और शांति प्रदान करती है। इस कहानी से हमें ये भी सीख मिलती है कि आध्यात्मिक खेती करना आसान नहीं है। इसके लिए हमें कड़ी मेहनत और लगन की आवश्यकता होती है। हमें अपने मन और शरीर को नियंत्रित करना सीखना चाहिए। हमें बुरे विचारों और कर्मों से दूर रहना चाहिए। लेकिन यदि हम कड़ी मेहनत करते हैं, तो हम आध्यात्मिक ज्ञान और मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ इस कहानी से कुछ महत्वपूर्ण सबक दिए गए हैं। आध्यात्मिक खेती करना ही वास्तविक खेती है। आध्यात्मिक खेती के लिए कड़ी मेहनत और लगन की आवश्यकता होती है। हमें अपने मन और शरीर को नियंत्रित करना सीखना चाहिए। हमें बुरे विचारों और कर्मों से दूर रहना चाहिए। इस कहानी को अपने जीवन में लागू करके हम आध्यात्मिक ज्ञान और मुक्ति प्राप्त करने की अपनी संभावनाओं को बढ़ा सकते हैं। भगवान बुद्ध की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि दान का महत्व उसकी मात्रा से नहीं बल्कि उसके उद्देश्य और भावना से होता है। इस कहानी में राजा बिंबिसार और अन्य धनी लोगों ने भगवान बुद्ध को बहुत ही महंगे और मूल्यवान उपहार दिए, लेकिन बुद्ध ने उन्हें एक हाथ से स्वीकार किया। इसका कारण ये था कि उन लोगों ने ये दान अपने अहंकार और दिखावे के लिए दिया था। वे भगवान बुद्ध को खुश करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए ये दान दे रहे थे। दूसरी ओर बुढ़िया ने भगवान बुद्ध को एक अधखाया फल दिया। ये फल उसकी एकमात्र संपत्ति थी, लेकिन उसने इसे भगवान बुद्ध के लिए बिना किसी अहंकार और दिखावे के दिया। वो सिर्फ भगवान बुद्ध की भक्ति और सम्मान के लिए ये दान दे रही थी। इसलिए बुद्ध ने बुढ़िया के दान को दोनों हाथों से स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि बुढ़िया का दान सात्विक दान है, क्योंकि वह अपने दिल से भगवान बुद्ध की भलाई के लिए ये दान दे रही थी। यहाँ इस कहानी से कुछ महत्वपूर्ण सबक दिए गए हैं।
दान का महत्व उसकी मात्रा से नहीं बल्कि उसके उद्देश्य और भावना से होता है। सच्चा दान वो है जो बिना किसी अहंकार और दिखावे के दिया जाता है। दान का उद्देश्य दूसरों की भलाई करना होना चाहिए, न कि खुद की प्रतिष्ठा बढ़ाना। इस कहानी को अपने जीवन में लागू करके हम दूसरों की मदद करने और उनके प्रति दयालु होने के लिए प्रेरित हो सकते हैं।